हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं इस्लाम का उदय और विस्तार यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स क्लास 11th हिस्ट्री का। तो इस चैप्टर नंबर 4 का 7th पार्ट हम लेके आए हैं और इसमें जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो है धर्म युद्ध, यानी कि ईसाइयों और मुस्लिम वर्ग था उसके बीच जेरूसलम आदि को लेकर जो 3 धर्म युद्ध हुए हैं उनके बारे में जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 10 MCQ क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यू टेस्टामेंट यानी कि इंजिल रखने वाले ईसाइयों को इस्लामी समाज में किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ये देखिए न्यू टेस्टामेंट दे रखे हैं और जिसे इंजिल भी कहा जाता है। तो ये पुस्तक का जो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, तो ये न्यू टेस्टामेंट जो है रखने वाले ईसाइयों को इस्लामी समाज किस नाम से बुलाता था, ये आपको बताना है। बाय व्हाट नेम वर क्रिश्चियंस नोन इन इस्लामिक सोसाइटी पोजेसिंग द न्यू टेस्टामेंट और इंजिल। तो ऑप्शन ए है यायावर यानी कि नोमैडिक, बी है अंग्रेज यानी कि इंग्लिश, सी है अहल अल किताब और डी है फिलिस्तीनी यानी कि पैलेस्टाइन्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अहल अल किताब। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईसाइयों की नज़र में फिलिस्तीन की भूमि पवित्र क्यों थी, यानी कि वाई वाज द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन सैक्रेड टू क्रिश्चियंस। तो ऑप्शन है ईसा मसीह को यहाँ क्रूसोपित किया गया था यानी कि क्रूस पर चढ़ाया गया था और वहीं वो पुनर्जीवित हुए थे। जीसस वाज क्रूसिफाइड हेयर एंड ही वाज रीसेक्रेटेड। ऑप्शन बी है ईसा मसीह 4 वर्ष की आयु तक यहाँ रहे थे यानी कि जीसस लिव्ड हेयर अंटिल ही वाज 4 ईयर ओल्ड। और सी है यहाँ पोप रहते थे यानी कि द पोप लाइव्ड हेयर। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ईसाइयों के लिए फिलिस्तीन की भूमि पवित्र क्यों थी। तो उसमें ऑप्शन ए ठीक था कि यहाँ पे ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया और यहीं पर वो ईस्टर वाले दिन पुनः जीवित हुए, या फिर वो वहाँ पर 4 वर्ष की आयु तक रहे थे, या वहाँ पर सबसे बड़े पोप वो रहते थे, या ये सभी कारण हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, ईसा मसीह को यहाँ पर क्रूसोपित किया गया था और यहीं पर वो पुनः जीवित हुए थे। और अगर बात करें कि 4 वर्ष की आयु तक रहने की, तो वो मिस्र में जो है 4 वर्ष की आयु तक रहे थे और पोप जो हैं वो वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिस्पर्धी ईसाई सामंतों की मुठभेड़ और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस आंदोलन के द्वारा रोका गया, यानी कि बाय विच मूवमेंट वाज द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द एनकाउंटर एंड पुल्डर ऑफ कंपीटिंग क्रिश्चियंस फ्यूड्स स्टॉप। ऑप्शन ए है खिलाफत, बी है दावा, सी है पीस ऑफ गॉड और डी है धर्म युद्ध यानी कि क्रूसेड। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, पीस ऑफ गॉड। तो पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के द्वारा, आंदोलन के द्वारा प्रतिस्पर्धी जो ईसाई सामंत थे उनकी आपस में मुठभेड़ों और लूटमार पर जो आधारित अर्थव्यवस्था थी यानी कि एक दूसरे के क्षेत्रों में लूटपाट करके अपने आय बढ़ाना, उसको उन्होंने बंद कर दिया और पीस ऑफ गॉड के बाद ईसाइयों के आपसी भाईचारे को उन्होंने बढ़ाया और अन्य धर्म के लोगों खासकर मुस्लिम संप्रदाय के प्रति जो है हिंसा को उधर की दिशा में मोड़ दिया कि अगर हिंसा लूटपाट करनी है तो उन इलाकों में करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अरबों ने जेरूसलम को कब जीत लिया था, यानी कि व्हेन डिड द अरब्स कॉन्क्वर जेरूसलम। तो यहाँ पर ये जेरूसलम शहर का एक चित्र आपको दिखाया गया है। तो ये अरबों ने कब जीता था।
तो ऑप्शन ए है 630 ईस्वी यानी कि 630 AD, बी है 650 ईस्वी यानी कि 650 AD, सी है 640 ईस्वी यानी कि 640 AD और डी है 638 ईस्वी यानी कि 630 AD। तो आपको बताना है कि इस पवित्र शहर जेरूसलम को अरबों ने कब जीता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 638 ईस्वी यानी कि 630 AD। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जेरूसलम को लेकर प्रथम धर्म युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ चित्र में देखिए जेरूसलम शहर मैप में दिखाया गया है। तो इस जेरूसलम शहर को, जो कि ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए और साथ ही साथ जो यहूदी लोग थे उनके लिए एक पवित्र शहर है, तो उसके लिए ये धर्म युद्ध पहला कब लड़ा गया। व्हेन वाज द फर्स्ट रिलीजन वार फाउंड ओवर जेरूसलम। तो ऑप्शन ए है 1099 से 1109 ईस्वी यानी कि 1099 टू 1109 AD। बी जो है 1079 से 1089 ईस्वी यानी कि 1079 टू 1089 AD। और सी जो है 1059 से 1089 ईस्वी यानी कि 1069 टू 1079 AD। और डी है 1089 से 1099 ईस्वी यानी कि 1089 टू 1099 AD। तो आपको बताना है कि जेरूसलम का पहला धर्म युद्ध जो था, जो जेरूसलम को लेकर लड़ा गया, वो किस पीरियड में लड़ा गया था। ABCD में से वो पीरियड बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 1089 से लेके 1099 ईस्वी तक 10 सालों के अवधि तक ये जो है धर्म युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम धर्म युद्ध में विजेता फ्रांस और इटली की सेनाओं द्वारा विजित 4 राज्यों को क्या कहा गया, यानी कि व्हाट वर द 4 किंगडम्स कॉन्क्यूर्ड बाय द आर्मीज ऑफ द विक्ट्रीज फ्रेंच एंड इटली इन द फर्स्ट क्रूसेड। तो ऑप्शन ए है आउटरैमर, बी है गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप, सी है होली लैंड और डी है न्यू स्टेट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए आउटरैमर। तो यहाँ जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जो इलाका दिखाया गया है ये आउटरैमर इलाका है। ये वो 4 स्टेट थे जो उस समय फ्रांस और इटली की संयुक्त सेनाओं ने जीते थे। तो ये जो है समुद्र के साथ साथ के क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण इनको आउटरैमर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोप द्वारा दूसरे धर्म युद्ध को शुरू करने की अपील करने का कारण क्या था, यानी कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर द पोप अपील टू स्टार्ट दिस क्रूसेड। तो ऑप्शन ए है जेरूसलम पर अफगानों का कब्जा रोकने के लिए यानी कि टू स्टॉप अफगान ऑक्यूपेशन ऑफ जेरूसलम, बी है ईसाई धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए यानी कि टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सी है इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को ख़त्म करने के लिए यानी कि टू एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, और डी है एड्सा पर 1144 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया था यानी कि द एड्सा वाज कैप्चर्ड बाय द तुर्क इन 1144 AD। तो आपको बताना है 3 में से वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से दूसरे धर्म युद्ध के लिए पोप को आह्वान करना पड़ा, अपील करनी पड़ी। तो उसके लिए जो है आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी एड्सा पर 1144 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो यहाँ जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये काउंटी ऑफ एड्सा है जो कि यहाँ पे ग्रेट सेल्जुक एम्पायर के पास है। तो ये
जो थे सेल्जुक तुर्क जो थे, इन्होंने इस पे काउंटी ऑफ एडसा पर अधिकार कर लिया था। तो इसी वजह से जो है पोप ने इसको मुक्त कराने के लिए दूसरे धर्म युद्ध की अपील की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूसरा धर्म युद्ध जो 1145 से 1149 में लड़ा गया का क्या परिणाम निकला? तो परिणाम एक है, जर्मन और फ्रांसीसी सेना की दमिश्क पर कब्जा करने की योजना विफल हुई और उन्हें हार कर वापस लौटना पड़ा। और परिणाम 2 है कि आउटरैमर की शक्ति जो है वो क्षीण होती चली गई, यानी कमज़ोर होती चली गई। What was the result of the Second Crusade, which was fought in 1145 to 1149? Result 1 है, the German and the French army plans to capture Damashq failed and they had to return to defeat. और result 2 है, outrammers strength win. ऑप्शन ए इस प्रकार है कि परिणाम 1 ठीक है और 2 गलत हैं, यानी कि रिजल्ट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स। और बी है कि परिणाम 1 गलत है और 2 ठीक है, यानी कि रिजल्ट 1 फेल, रिजल्ट 1 फॉल्स एंड 2 ट्रू। और सी जो है, परिणाम 1 और 2 दोनों ठीक हैं, यानी कि रिजल्ट 1 एंड 2 आर बोथ ट्रू। और डी है, दोनों परिणाम गलत हैं, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जो है इसका बेहतर आंसर है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि परिणाम 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा जो धर्म युद्ध था जो 1145 से 1149 के बीच लड़ा गया, तो उसमें जर्मनी और फ्रांस की सेनाओं ने कोशिश की थी कि उस समय की इस्लामिक राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया जाए। जो उन्होंने योजना बनाई थी वो विफल रही और उन्हें बुरी तरह हार कर वापस अपने देश लौटना पड़ा। साथ ही जो पहले धर्म युद्ध में उन्होंने जो 4 स्टेटों पे जिन्हें वो आउटरैमर कहते थे उनको जीता था, तो उस आउटरैमर की शक्ति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। तो इस तरह से ये दोनों ही परिणाम ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तीसरे धर्म युद्ध 1189 के शुरू होने का क्या कारण थे? यानी कि कारण 1 है कि 1187 में सलाहउद्दीन, यानी कि जिसे सलाहउद्दीन भी कहते थे, द्वारा जेरूसलम को ईसाइयों से पुनः जीत लेना। और कारण 2 है, जेरूसलम के बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल देने से। द रीज़न फॉर द commencement of the Third Crusade 1189, reason 1, reconquering Jerusalem by Christians by Salahuddin, जिसे सलाहुद्दीन भी कहते थे, in 1187। और रीज़न 2 है, many of Jerusalem's churches were converted into the mosques। तो ऑप्शन ए है, कारण 1 ठीक है और 2 गलत हैं। और बी है, कारण 1 गलत है और 2 ठीक है। और सी है, कारण 1 और 2 दोनों ठीक हैं। और डी है, दोनों कारण गलत हैं, यानी कि रीज़न 1 ट्रू एंड 2 फॉल्स। बी है, रीज़न 1 फॉल्स एंड 2 ट्रू। और सी जो है, रीज़न 1 एंड 2 आर बोथ ट्रू। और डी है, बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब जो है इसका बेहतर जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कारण, यानी कि कारण 1 और 2 दोनों ठीक हैं। तो कारण 1 जो था वो ये था कि 1187 में जो सलाहुद्दीन था, यानी कि सलाहुद्दीन, उसने जेरूसलम को ईसाइयों से दोबारा जीत लिया था। और दूसरा कारण है कि जेरूसलम को के बहुत से गिरजाघरों को मस्जिद में बदल भी दिया गया था। इसी वजह से जो पोप ने तीसरे धर्म युद्ध के लिए अपील की थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तीसरे और अंतिम धर्म युद्ध के क्या परिणाम हुए? या परिणाम 1 है, ईसाई तीर्थयात्रियों को मुक्त रूप से जेरूसलम में प्रवेश की इजाज़त मिल गई। और परिणाम 2 है कि मुस्लिम शासकों ने ईसाई प्रजा के प्रति नरम रुख अपना ली। व्हाट वर द कॉन्क्रेंस ऑफ द थर्ड एंड फाइनल क्रूसेड? रिजल्ट 1, क्रिश्चियन पिलग्रिम्स फ्रीली अलाउड टू एंटर जेरूसलम। रिजल्ट 2, मुस्लिम रूलर्स टुक ए सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन ए है, परिणाम 1 ठीक है और 2 गलत है, यानी कि रिजल्ट 1 ट्रू एंड 2 फॉल्स। और बी है, परिणाम 1 गलत है 2 ठीक है, यानी कि रिजल्ट 1 फॉल्स एंड 2 ट्रू।
और सी है परिणाम 1 और 2 दोनों ठीक हैं, यानी कि रिजल्ट 1 एंड 2 आर बोथ ट्रू। और डी है दोनों परिणाम गलत हैं, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब जो है इसका बेहतर जवाब हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। परिणाम 1 ठीक है कि ईसाई तीर्थ यात्रियों को जो है मुक्त रूप से जेरूसलम में प्रवेश करके अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन दूसरे वाला गलत है, कारण कि मुस्लिम शासकों ने ईसाई प्रजा के प्रति नरम रुख अपना लिया था। ये गलत है, क्योंकि आपस में इतने धर्म युद्धों के बाद जो उनके अंदर भेदभाव पैदा हो गए थे, धार्मिक उन्माद पैदा हो गया था, उसकी वजह से उनका ईसाई प्रजा के प्रति जो व्यवहार था वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा कठोर हो गया था। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियो आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।